नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के ऊपर, कुंभ साइन के ऊपर। ठीक है, जो कि एक उपचय भाव है। इसके विभिन्न गुणों के ऊपर, गुण या दोष जो भी हैं, उनके ऊपर हम गहन चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक करना और चैनल को शेयर करना हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है और हमारे चैनल को ग्रो करने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है जी। तो जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि जो 11वां भाव है, जो कि एक उपचय स्थान है। ठीक है ना। उपचय स्थानों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो उपचय स्थान है, उपचय का भाव होता है वो स्थान जो हमें जिंदगी में ऊपर उठाता है, ऊंचाइयां देता है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी प्लैनेट 11वां भाव से या 11वां लॉर्ड से, ठीक है, संबंध बनाता है, कनेक्शन बनाता है, तो वहां हमें ऐसे ही उसकी दशा में उपचय जो उपचय मतलब ग्रोथ और राइज देता है लाइफ के अंदर, तो वैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। 11वां जी घर सर। जो है वो प्रॉफिट का है और गेन्स का है। 11वां घर वो घर है जो जो हमें वो प्रॉफिट दिखाता है जो हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं। जबकि 10वां भाव उन उस वेल्थ का है जो कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अर्जित करते हैं। और 11वां भाव जो है वो एक इजी इनकम का है, जो इजी मनी हमें मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसे गेन्स का और प्रॉफिट का भाव बोला जाता है। हर तरह से ये हमें गेन्स देता है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग 11वां भाव जो है वो ग्रोथ और बढ़ोतरी का है। और इसका कारक जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो कि खुद एक उपचय ग्रह है। ठीक है। अगर 8th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो तो ये इस चीज का इंडिकेटिव है कि जो जातक है उसको लॉन्जिविटी को इंश्योर करेगा। ठीक है ना जी। जी सर। अगर 11 बृहस्पति का संबंध जो है 11वां भाव से हो जाए, ठीक है, तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ऐसे इंसान की जो लाइफ है उसमें अच्छे खासे गेन्स होते हैं, लॉन्जिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, दीर्घायु को दिखाता है। और लाइफ में ऐसा इंसान काफी ज्यादा गेन करता है। राइट। जी सर। लेकिन उपचय भाव में जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। या बेनिफिक प्लैनेट जो कि फंक्शनल मैलेफिक बन के बैठा हो, जैसे कि अगर हम तुला लगन को लेते हैं, तुला लगन में बृहस्पति जो है वो तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में जो बृहस्पति है वो दो उपचय स्थानों को तो ऑक्युपाई कर ही रहा है, उनका स्वामित्व तो उसके पास ही है। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो बृहस्पति वहां पे फंक्शनल मैलेफिक भी हो गया है। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, बीच में ब्रेक हो रही है बट सुन रहे हैं जी। ठीक जी है ना। सर, आ रही है आवाज़।
तो जी यहाँ पे टेम्परेरी मैलेफिक या फंक्शनल मैलेफिक हो या कोई मैलेफिक प्लेनेट अगर 11th हाउस में हो, तो वो आश्चर्यजनक रूप से अच्छे जो इफेक्ट्स है 11th हाउस के, वो हमें इंडिकेट करता है। ठीक है ना। कोई भी प्लेनेट अगर 11वें भाव में बैठा हो, तो वो अच्छे प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। और ट्रांजिट में भी अगर 11th का लॉर्ड अगर ट्रांजिट में भी कहीं से गोचर कर रहा है, ठीक है, वो भी अच्छे रिजल्ट्स, प्रॉफिट्स और गेन्स हमें देता है, जहां जहां 11th का लॉर्ड प्लेस्ड है, या 11th के लॉर्ड के साथ कोई प्लैनेट अगर आता है, ठीक है, खासकर उसका मित्रवत हो। और 11th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। राहु और केतु अगर 11th हाउस में बैठे हों तो वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है जी। जी सर। शनि नहीं देता सर? शनि भी देता है। शनि 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 तो 11th हाउस का लॉर्ड ही है। जी सर, वही। ठीक है ना। जी सर। शनि मैलेफिक नहीं है? है ना। कैसे? सर वही है, दुख का कारण जो बेनिफिक भी। बेनिफिक प्लेनेट कौन से हैं? बेनिफिक तो शुक्र और बुध और बृहस्पति अच्छा। और चंद्र। चंद्र बेनिफिक है? नहीं, हाँ जी। बेनिफिक नहीं है। चंद्रमा वो बेनिफिक है? इम्प्रेशनेबल है वो, अगर उसका पक्ष एक अच्छा। सेकेंड, एक सेकेंड। मम ममता जी, जी सर। चंद्रमा बेनिफिक है? सर अगर अच्छा हो तो है, नहीं तो। वो तो कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ, इससे पहले पॉइंट में हमने यही बात की है कि बृहस्पति अगर फंक्शनल मैलेफिक है, जैसे कि तुला लगन में देखिए, जी सर। ठीक है ना, तो वो तीसरे का स्वामी भी है, छठे का स्वामी भी है, तो वो जी सर। फंक्शनल मैलेफिक हो गया। अगर 11th हाउस को ऑक्युपाई कर रहा है तो ठीक है। हम्म। लेकिन जो आपने बोला है कि बृहस्पति, शुक्र, बुध जो हैं ये बेनिफिक है और चंद्रमा भी बेनिफिक है, तो मेरा आपसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग थी कि चंद्रमा बेनिफिक है? सर वैसे तो बहुत कम होता है, क्योंकि मन का कारक होता है और क्यों मन बेनिफिक हमेशा नहीं है? मन हमेशा विचलित रहता है। क्यों विचलित रहता है? मोनिका जी मन। बताएंगे वो अभी। मत करो। बताइए। जी हाँ सर, चंद्रमा का अगर पक्ष बल अच्छा है और वो किसी बेनिफिक्स के साथ बैठा है, क्योंकि वो इम्प्रेशनेबल होता है, जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। तो हम्म। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो अच्छा होगा। अच्छा। अदरवाइज फिर अब हाँ। इसको हम्म, इन्होंने ये जो बताया है ये सही है, लेकिन हम्म। पक्ष बल चंद्रमा का अच्छा कब से कब तक होता है, किस तिथि से किस तिथि तक होता है? सर शुक्ल पक्ष में पंचमी के बाद से उसका अष्टमी पक्ष से। बल नहीं, अष्टमी बढ़ना से शुरू होता अष्टमी है। समझनी और पड़ेगी। पंचमी से लेकर और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक उसका बल ठीक रहता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, और एक घटता और बढ़ता रहता है। जी। पूर्णिमा को फुल मून होता है, अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जी ठीक सर। है। तो अष्टमी से लेके, शुक्ल पक्ष की हम्म, अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी की तक जो अष्टमी। चंद्रमा है वो बलवान माना गया है। हम्म, ठीक है। जी सर। जी सर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद उसका बल क्षीण होना शुरू कर देता है। शुक्ल पक्ष में वो अपना बल अमावस के बाद गेन करना स्टार्ट करता है, लेकिन हम्म, वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी में जाके स्ट्रेंथ गेन करता है। हम्म। ठीक है। जी सर। नहीं सर, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है और वो कृष्ण पक्ष की कृष्ण अष्टमी तक वो रहता है बल। खत्म, आप फिर उसके समझे बाद नहीं, शुरू। बात वही है जो मैं कह रहा हूं, वो आप कह रहे हैं। हाँ, अब सभी यही शुक्ल कह रहे पक्ष हैं। की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा ने अपना बल जो है वो वीक होना शुरू हो गया। हाँ, खो देता है, वीक सही बोल। तो प्रतिपदा से ही होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम्म, अष्टमी के बाद का खासकर वीक है। फिर हम्म, अमावस्या के टाइम पे तो क्षीण होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर वो बल गेन करना स्टार्ट कर देता है।
लेकिन अष्टमी तक पहुंचते पहुंचते वो बलवान हो जाता है। जी। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आप ये भी कह सकते हैं कि वो बलवान हो जाता है और बल उसका बढ़ता चला जाता है पूर्णिमा तक। फिर उसका बल घटना शुरू होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अगर प्रतिपदा से उसका बल घटना शुरू होता है, तो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमा सॉरी जो पूर्णमासी है, तो ये तो नहीं है ना कि वो प्रतिपदा को एकदम से कम हो जाएगा। हम्म। पीक है, पीक पूर्णिमा है। पीक पूर्णिमा है, कृष्ण जी। पक्ष की जो प्रतिपदा है उसमें थोड़ा कम होगा, द्वितीय हम्म। को थोड़ा और कम हो जाएगा। ऐसे करते करते जब वो अष्टमी तक आएगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक आएगा, तो वो अपना बल जो है काफी हद तक कमजोर स्थिति में चला जाएगा। हम्म। तो जब वो कमजोर होगा तो क्या होगा ममता जी? तब वो मेलेफिक हो जाएगा ना। तब वो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वो हाँ। प्रॉब्लम देगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि चंद्रमा कब बेनिफिक हुआ कब मैलेफिक हुआ? जी जी सर। सर। ठीक है। इसके बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं, आपने बोला बुध है, हम्म। अम, बृहस्पति शुक्र। है और शुक्र है। हम्म। ठीक है, ये बोला जी। ना। जी लेकिन जी। यहाँ पे हमको मैलेफिक्स के साथ फंक्शनल मैलेफिक होकर भी अगर प्लैनेट, अभी मान लीजिए तुला में मतलब अभी आप ये मान लीजिए कि तुला में अगर बृहस्पति 11वें घर में बैठा हुआ है, हम्म। या मेष लगन में अगर बृहस्पति 11वें घर में बैठा है, तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है ममता जी? सर तुला लगन में तो वो थर्ड और सिक्स का भी वो है। हाँ, तो वो फंक्शनल मैलेफिक है वहां पे। उसका हाँ। जो रोल है उस लगन में वो फंक्शनल मैलेफिक है। जी सर। लेकिन मेष में वो बेनिफिक है, और वैसे भी बेनिफिक। वो बेनिफिक है। तो हाँ वो तो क्या इसलिए अच्छे वो रिजल्ट्स यील्ड करेगा, निकालेगा अच्छे रिजल्ट्स? मेष लगन में तो दे सकता है ना सर। सर नहीं कारक है ना निकालेगा वो। वो। तो क्योंकि का, उधर का ही कारक और नहीं नहीं 11 नहीं 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 नंबर वन। नहीं, मैलेफिक गिव बेटर रिजल्ट्स इन 11th हाउस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कारको भाव नाशाय हो जाएगा क्या यहाँ पे? और वैसे भी बेनिफिक होके फंक्शनल बेनिफिक भी है और बेनिफिक भी है, तो वहां हम्म। तो बेनिफिक रोल में है। हम्म। समझ रहे हैं आप? जी सर। लेकिन मतलब तुला लगन प्लस के लिए, प्लस, मतलब वो बेनिफिक भी तुला है लगन नाइन के से। लिए वो प्लेनेट तो नेचुरली तो बृहस्पति जो है Malefic का उधर। वो बेनिफिक प्लेनेट है, लेकिन तुला लगन में उसका रोल मैलेफिक दे दिया है, तो वो ठीक है। फंक्शनल मैलेफिक हो गया है वहां पे। ठीक है क्लियर सर। हुआ? तो मेष में वो अच्छा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा नहीं वो? माना जाएगा ना, वो तो बेनिफिक है, मेष में नाइन्थ का लॉर्ड है। हाँ, मूल त्रिकोण बेनिफिक राशि तो कहाँ है। पे आ गई उसकी? हम्म। अब तुला मान में लीजिए माना मकर जाएगा। लगन के लिए ही मान लो, हम्म। बृहस्पति 11वें भाव में बैठा है, हम्म। तो क्या है, क्या गिनेंगे आप? सर ये भी यहाँ पे भी वो तो मेलेफिक ही है ना, क्योंकि ये यस। फंक्शनल मेलेफिक है यहाँ पे। उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें में चलेगी, वो 12वें तो में आ 12वें रही में है जी। चलेगी। अगली हम्म। राशि 11वें में बैठा हुआ है, तो जी। फंक्शनल मैलेफिक होके 11वें घर में बैठा है। ठीक है। जी जी सर। सर। ये चीज क्लियर हुई कि जी सर हो गया। तो मतलब मेष लग्न में अगर बैठा हो 11th हाउस में, तो हम उसको अच्छा नहीं मानेंगे ना? हम्म, यहाँ पर ठीक है ना, बेनिफिक। तो वहां वो बेनिफिक हो गया। बेनिफिक अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, मेलेफिक ही देंगे अच्छा रिजल्ट। जी। ठीक है। जी। जी सर। 11th हाउस में कोई प्लेनेट अगर बैठा हुआ है वो अच्छे रिजल्ट देता है, उसका ट्रांजिट, या क्योंकि उसका 11th से एसोसिएशन हो गया ना। हम्म। जी सर। ठीक है, राहु केतु भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मेलेफिक है, हाँ। लेकिन अगर 11th का लॉर्ड जो है वो अगर उसमें चला जाए, एफ्लिक्शन में चला जाए, अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए, ठीक है, तो वो लॉस ऑफ एल्डर ब्रदर दिखाएगा, या उसका इंसान का बड़ा भाई होगा ही नहीं, अपने बड़ों से उसे सहयोग नहीं मिलेगा, सर मित्रों से एक बार सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बड़े, उसके जो कुटुंब में जो बड़े होते हैं ना, जी सर। जैसे चाचा ताऊ, ये मतलब उसके रिलेटिव्स जो हैं,
तो मित्र जो हैं, बड़े भाई जो हैं, अगर होंगे भी तो उससे जो व्यवहार उनका होगा वो उसको सुकून देने वाला नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक हमेशा रहेंगे, प्रॉब्लम के क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है ना। जी सर। अब बेनिफिक्स जो हैं उसे बोला है कि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्यों? अगर बेनिफिक्स बैठे होंगे तो ऐसा इंसान जो है वो पैसा कमाना चाहेगा ईमानदारी से। तो इस कलयुग में ईमानदारी में पैसा बनता है? वो सीधे सच्चे रास्ते पे चल के पैसा कमाना चाहेगा। पैसा कौन कमाता है? क्लेवर जो है, जो स्थिति को संभाल लेगा। अगर मैलेफिक्स बैठे होते हैं, वो येन केन प्राक्रेन कैसे भी साम दाम दंड भेद से पैसा कमाएगा। ठीक है ना। जी जी सर। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। कुंभ। अच्छा, लाल किताब क्या कहती है? क्या कहती है लाल किताब? कि मंगल अगर शनि से मिलता है तो इंसान इतना लूट खसूट के अमीर हो जाता है, चालाकी से पैसा कमा के। कहती है। जी। क्या कह रही है लाल किताब? कि बेनिफिट्स गुड गिव गुड रिजल्ट 11th हाउस में। क्यों? जी सर। अब देखिए, लॉर्डशिप दी उल्टा। है। हाँ जी, बोलिए। लेकिन सर उसका उल्टा है ये तो फिर, है ना, क्या? कि जैसे हम कह रहे हैं कि बेनिफिक्स, आप कह रहे हैं मेलेफिक्स लाल किताब बोलती है जब वो मिलता है शनि से मंगल तो हम्म। लूट का सोच करके पैसा कमाता है, यानी कि कैपेबिलिटी बढ़ा देता है बाय हुक और बाय क्रुक। हाँ, पैसा। ऐसा समझो। उसे पैसा जी, राम राम जपना पराया माल अपना। आपने बताया था ना कि सैटर्न और मार्स मिल जाए, चालाकियां जाती है उसके अंदर। चालाकी आ जाते हैं, चलाक। चलाक आदमी तो लूट को सूट के अमीर बनेगा ना। उससे भी अरे जहां से आता है वहां से खींचो। अच्छा सर, अब। हमने जैसे, मतलब मेरा ये समझ थी कि हम्म। अगर मेलेफिक बैठे हैं 11th हाउस और 3rd हाउस में, क्योंकि वो हमारे शोल्डर है, ठीक है, हम्म। तो ऐसा आदमी मेहनत करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है, मतलब अगर वहां जो बेनिफिट बैठ। जो मेहनत करने की कैपे देखिए, अगर मैलेफिक में क्या चीज आपने देखी है? नहीं, मैलेफिक्स की भी तो क्वालिटी है ना अपनी। अब हाँ मैलेफिक्स ना ले। जैसे सूर्य थोड़ा स्ट्रांग है, हाँ, क्रूर वाला है, हाँ। क्रूर प्लेनेट है, मंगल क्रूर प्लेनेट है। हम्म। शनि जो है वो मैलेफिक है, मैलेफिक नहीं है। अगर इफ इट इज विद द बेनिफिक्स, अगर राहु केतु के प्रभाव में आता है तब वो मैलेफिक मानते हैं उसको। एक मिनट के लिए हम मान भी लें कि मैलेफिक्स में आता है श्रेणी में, तो उसमें सौम्यता नहीं है ना। जी सर। एक कठोरता है, एक सौम्यता है। एक दृढ़ है, एक सौम्य है। तो सौम्य वाला जल्दी पीछे हटेगा या दृढ़ वाला पीछे हटेगा? जो दृढ़ सौम्य। निश्चय वाला है वो तो ऑड्स में भी कोशिश करेगा। सौम्य हम्म। वाला जल्दी गिव अप कर देगा। है ना। उसमें फाइट बैक की थोड़ी कैपेबिलिटी कम हाँ होती है ना। हाँ सर, यही वाली बात है कि जितना ज्यादा वैसा प्लैनेट बैठा होगा तो फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ये है स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। आप कोई प्रॉब्लम आए, आप अपना, बेनिफिक प्लैनेट होगा तो आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन अगर मेलेफिक होगा अगर तो वो मैलेफिक लड़ेगा। है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कोशिश थोड़ा और स्ट्रांग तरीके से करेगा। जी जी जी। तब फिर वो ये चीज आ जाएगी कि चाहे फिर जो भी करना पड़े उसके लिए, मतलब फिर वो लड़ येन केन जाएगा बस। प्राक्रेन। ठीक है ना। जी वो वाला सर। घी निकाल, टेढ़ी उंगली से भी घी निकालेगा। हाँ। राइट। उसको टेढ़ी उंगली से वो घी नहीं निकाल पाएगा, वो सौम्य है। जी जी। ठीक है ना। सौम्य प्लेनेट जो। राइट। जी सर। क्लियर हुआ? हम्म। जी ठीक सर। है। फिर
ये सब चीजें दोबारा से आ गई है। ठीक है। जी अगर सर। 11th हाउस का स्ट्रांग है, उसमें 11 मतलब जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो सही बैठे हुए हैं। 11th का जो लॉर्ड है वो अपने सही पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी सही अम, जो है अम, अभी उसकी पोजीशन अगर अच्छी है, वो अफ्लिक्शन में नहीं है, ठीक है, तो अच्छे मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, गेन्स और अच्छी हेल्थ को सिग्निफाई करेगा। ठीक है जी। लगन लॉर्ड, सेकंड का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड अगर फ्रेंडली हैं, सही उसकी पोजीशन है, डिस्पोजिशन अच्छी है, डिस्पोजिशन अच्छी हो ना, कि वो सही भाव में बैठे हो, राशि स्वामी सही हो, मित्रों के साथ बैठे हो, तो ऐसा इंसान जो है अच्छा खासा प्रॉफिट और पैसा कमाता है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, या 11th हाउस कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसा इंसान जो होता है उसकी अर्निंग्स जो होती हैं, या तो वो अर्न नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, या क्या होता है कि वो इंसान अर्न तो करता है, पैसा तो कमा लेता है, लेकिन उसका पैसा धूर्त लोग लूट खसूट लेते हैं। ठीक है ना। अब किसी के साथ फ्रॉड्स होते हैं। अब जो दो, चलिए ये एग्जांपल भी बहुत अच्छी है ना। एक आदमी फ्रॉड कर रहा है, एक आदमी के साथ फ्रॉड होता है। जैसे आजकल अब ये मोबाइल वाले ही ले लीजिए। जी सर। तो जो लोग चालाकी से पैसा ऐंठ रहे हैं, वो सोचते हैं कभी कि वो किसी का जो पैसा मतलब क्रूरता से ले रहे हैं ना, वो क्रूरता इसी तो ले रहे हैं ना। अब वो पैसा किसी ने किस पर्पज के लिए रखा हुआ है, जो बेचारा सौम्य आदमी है ना, वो क्यों फंसता है? या तो वो लालच में फंस जाता है, या मतलब उसका ऐसा कोई रीजन आता है, उसको इस तरीके से लुभाया जाता है, या उसको विवश किया जाता है, मतलब उसके हृदय में दया जगाई जाती है कि वो उस चीजों में फंस जाता है। लेकिन जो उस पैसे को ऐंठ रहा है, वो सोचिए कितना क्रूर है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो पैसा सामने वाले ने किस लिए रखा है, कैसे कमाया है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को किसी बीमार का इलाज करवाना है, वो ये देखते हैं फ्रॉड के लिए? नहीं देखते हैं। जो विक्टिम बनता है उसको वो झांसे में ले लेते हैं। राइट। जी सर। तभी आपने देखा ना, जो लोग हर तरह से, मतलब हम बोलते हैं कि जो भोले होते हैं, वो लोग मतलब इतना पैसा नहीं कमा पाते, ज्यादा देन की जो तेज तर्रार लोग होते हैं वो पैसा अच्छा कमा लेते हैं। हम्म। ठीक है ना जी। राइट। जी जी सर। सर। अगर 11th का लॉर्ड मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, या उनसे त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा इंसान काफी रिच होता है, पैसा अच्छा कमाता है। राइट। यस। अब हम बात करते हैं कि अगर 11th लॉर्ड की दशा चल जाए, 11th लॉर्ड की दशा चल जाए, तो ऐसा इंसान जो होता है वो पैसा तो अच्छा खासा कमा लेता है, अच्छा फल देती है, लेकिन अगर 11th लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसे वो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे इंसान को उस दशा में अपने पिता का जो है लास्ट राइट्स करना जो है, उसको वो इंडिकेट करती है। क्यों करती है? दूसरा स्थान मार्ग स्थान है। मार्ग स्थान है, राइट, फादर का। ठीक है। 10th हाउस को हम फादर का मानते हैं, 9th फादर को का, मानते हैं। जी सर। जी सर। 10th से दूसरा पड़ता है, 9th से 10th दूसरा पड़ता है। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें, सेकंड देखें, तो 10th से सेकंड 11th पड़ता है। तो इन एनी केस, ठीक है, तो इन एनी जी केस सर। अगर हम देखें, तो अगर 11th हाउस जो होता है वो फादर के, और 10th हाउस कर्मों का भी है ना, पिता के प्रति जो अंतिम कर्म है उसको भी दिखाता है। अब यूं तो 11th हाउस जो होता है गेन्स को दिखाता है, लेकिन क्योंकि इसमें पिता को अगर इसकी दशा आती है,
वो पिता के लिए हितकारी नहीं होती है। इसीलिए 11th लॉर्ड की जो दशा है उसको अच्छा नहीं माना गया, कि इस दशा में इंसान को अपने पिता के जो लास्ट राइट्स हैं वो करने को मिलते हैं, करना पड़ता है, सॉरी। ठीक है ना। जी तो इसी अदरवाइज अगर देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए 11th लॉर्ड की जो दशा है वो बहुत बढ़िया है। जी सर। ठीक है। इसीलिए 11th हाउस को मतलब एक बुरा घर माना गया है। अदरवाइज अगर इस चीज को अगर हम अगर हटा दें कि पिता के जो लास्ट राइट्स हैं उसको करना पड़ता है, अगर उसको अगर हम ना देखें, तो अदरवाइज तो ये मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए बहुत अच्छी है। जी सर। ठीक है ना। अगर एट्थ का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो तो अच्छी लॉन्जिविटी देता है। जी सर। राइट। जी सर। अब एक चीज बताइए यहां पर कि एट्थ का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा, ठीक है, तो अच्छी लॉन्जिविटी देता है। राइट। जी। अगर मंगल का कंबिनेशन बृहस्पति से हो या मंगल का कंबिनेशन शनि से हो, उसकी लॉन्जिविटी कैसी होगी? सर बहुत अच्छी हो जाएगी कि एट्थ लॉर्ड भी है काल पुरुष का, और शनि उसका वो है 11th लॉर्ड है, मंगल शनि मिल जाएंगे तो। बाकी लोग कहाँ पे हैं? आप म्यूट है ममता जी। ठीक है ना। आप म्यूट है ममता जी, म्यूट है आप। अच्छा। जी सर। मैं कह रही थी शनि आयु के वैसे ही कारक होते हैं। शनि और मंगल पराक्रम के होते हैं तो, और एनर्जेटिक होते हैं तो दोनों मिलेंगे तो बढ़ाएंगे आयु को। ठीक है। हम्म। शनि मंगल का योग हो, शनि की डिग्री ज्यादा हो, मंगल की डिग्री कम हो। ठीक है। शनि मंगल बृहस्पति का योग हो। अब हम्म। अनिल जी बोल रहे थे कि योग के बारे में कॉम्बिनेशंस भी आप बताइए। हम्म। ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। इस पे हम चर्चा करेंगे आफ्टर ये जो हमारा खत्म होने के बाद। ठीक है। जी सर। लॉन्जिविटी को बढ़ाता है। जी। ठीक है।